नमस्कार प्रणाम। हमारा नाम है विवेक प्रकाश। बहुत बहुत स्वागत बरवालो इनके चुनावी बतकही विवेक के साथ के ही खास कार्यक्रम में। रोज रोवालो इनसे हम चुनावी बतकही में जगह जगह के बात करें नहीं, जगह जगह के समीकरण बतावे नहीं, आ खास लोग से भी मिलवावे नहीं। आज रोवालो उनके हम जगह से मिलवावे वाला बानी, उनकर अपन एगो अलग पहचान बा। भोजपुरिया सिनेमा के सुपर स्टार दिनेश लाल निरहुआ। दिनेश लाल निरहुआ जी, चुनावी बतकही विवेक के साथ में बहुत बहुत स्वागत बराबर। पहला लड़ाई, पहला चुनाव और वो अखिलेश यादव जैसन दिग्गज के साथ जी। एक तरफ राजनीति के हीरो और एक तरफ सुपरस्टार निरहुआ। तैयार बानी? जी बिल्कुल तैयार बानी। और हमके लगा था कि अगर अच्छा नियत से कोनो काम कल जाए तो वो हर जगह सुपर हिटे होला। नियत अच्छा होगे के चाहिए। भरोसा बा कि सिनेमा खानी जेगनी सिनेमा में आगे सुपरस्टार बन गई, राजनीति में भी सुपरस्टार बन जाए। 100% हुई। काहे कि आजमगढ़ के लोग के जो इच्छा बा उहे हमरो इच्छा बा। पूरे देश के जो इच्छा बा उहे हमरो इच्छा बा। और हम तो खाली आइल बनी वो लोग के साथे खड़ा होके खातिर कि जौन तू लोग चाहता रहो वो हमो चाहता नहीं, तो कोनो दिक्कत ना हुई। बहुत कारण है कि आजमगढ़ के जनता के जो राय बा उनके साथे केहू खड़ा होखे वाला ना रहा। लोग आवत रहा, जीतत रहा, भाग जात रहा। तो वो लोग बड़ा कंफ्यूज रहा लोग कि हमनी के जो करत आनी जा, अगर केहू के जितावत आनी जा, और जब वो हमनी के साथे खड़े नहीं के हो तब हमनी के का कही जाओ। तो यही के ध्यान में रख के श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री योगी आदित्यनाथ जी हमके ही जिम्मेदारी देहल लोग कि आप जाइए और जाकर के आजमगढ़ के लोगों के साथ खड़े रहिए, उनके बीच में रहिए और उनके सुख दुख को आप समझिए। क्योंकि हम तो जो चाहते हैं वो आजमगढ़ भी चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दिन रात वैनिटी वैन में चले वाला सिनेमा के एगो हीरो भरल गर्मी में जनता के बीच जौन बात प्रचार करता रहे, दिनेश लाल यादव जनता के बीच जाता रहे आकि सुपरस्टार निरहुआ? आजमगढ़ होके चाहे उत्तर प्रदेश होके चाहे बिहार होके, सबके पता बा कि वो लोग खातिर हम कबो सुपरस्टार नहीं की और ना रहल बानी। हमेशा वो लोग के बीच के वो साधारण लड़का रहल बानी। और शायद यही से हमार फिल्म भी लोग देखेला कि वो लोग के लागेला कि हमनिए के बीच के, हमनिए के बेटा बा, हमनिए के भाई बा, कोनो आसमान से टपकल आदमी नहीं के। तो हमके लगा था कि कोनो जरूरत नहीं है वो लोग के बीच में सुपरस्टार बन के गईला के। हम लोग के बीच के ही बानी और उहे बन के रही ले। अच्छा, सिनेमा में तो हीरो होला, विलेन होला, लेकिन ये तो दोनों चेहरा जौन बा तो हीरो वाला बा। एगो राजनीति के हीरो अखिलेश यादव, एने सिनेमा के हीरो। जनता केकरा साथे जाई? जी हाँ, इससे बनाई कि हम देश के सबसे बड़े हीरो के साथ खड़ा बानी। और हमके लगा था कि देश ना आज पूरा दुनिया माना था कि राजनीति का सबसे बड़ा हीरो जो बा वो श्री नरेंद्र मोदी जी बाणे और उनका साथ हम खड़ा बानी। तो हमके नहीं लागत कि जनता के राय से कोनो अलग बा। सब लोग यह चाहता कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और केहू के कोनो डिसीजन लेवे में कोनो तकलीफ नहीं है। दिनेश लाल निरहुआ जौन बड़े भोजपुरी खातिर एगो बहुत अलग पहचान बन गई बड़े। बिहारों के कोनो सीट से रुआ लड़ती तो चुनाव जीत जाती। आजमगढ़ चुने के पीछे का वजह रहे? काहे आजमगढ़? एक कारण ये बाटे कि पूरा देश चाहता, पूरा दुनिया चाहता कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा समीकरण बना के लोग उनके खिलाफत में बा, उनकर खिलाफत कर रहल बा कि हम उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। और एकरा खातिर के लोग गठबंधन कैले बा। तो हमके लगा था कि ओकरे के तोड़े खातिर हम आइल बानी कि आज अगर पूरा देश हिंदुस्तानी बने खातिर तैयार बा कि हिंदुस्तान में जे पैदा भइल बा वो सब हिंदुस्तानी बा और जौना में हिंदुस्तान के भला बा वही में सबकर भला बा, ऐसने में लोग के जाति धर्म में बांट के और अलग अलग करके देश के कमजोर करे के अगर कोई कोशिश करता तो ओकरा के रोकल सबसे ज्यादा जरूरी बाटे और एकरे खातिर हम आइल बानी।
तो मने एकर विश्वास बा कि जनता रउआ के चुनी, रउआ के वोट दी। लेकिन जी बिल्कुल, आप देख लें कि पहले ही साफ हो गई बा कि भोजपुरी खातिर के, भोजपुरी कलाकार खातिर के भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता लोग के मन में कितना सम्मान बा, वो लोग कितना अधिकार दे रहल बा कि भाई भोजपुरी समाज, भोजपुरी भाषा, भोजपुरी कलाकार, ये लोग के कितना अहमियत बा, ये बता रहल बा पार्टी। और हमके लागता कि जौन भोजपुरी के अधिकार बा उ सब मिली, एक शुरुआत हो गई बा। पहले सिनेमा खानी ही पहल के चुनाव में जनता सुपरस्टार बना दी, एकर हुआ विश्वास बा। का है मने का प्लान बा आजमगढ़ खातिर हुआ, का करें भोजपुरिया समाज खातिर, का करें, कुछ सोचले हो खेम सांसद बन जाए तो? जी बिल्कुल, देखिए रवि किशन जी, चाहे मनोज तिवारी जी, चाहे हम, जितना लोग भी यहाँ आइल बाटे सबके मन में एगो पीड़ा बा कि हमनी के इतना बड़ इंडस्ट्री है, एक बाद भी हमनी के कहीं और जाके काम करे के पड़ेला। 100 गो फिल्म बनेले साल में, लेकिन वो फिल्म के निर्माण करे खातिर हमनी के बाहर जाए के पड़ेला। तो निश्चित रूप से हमनी के प्राथमिकता बा कि हमनी के भोजपुरी के इंडस्ट्री जोन बा वो पूर्वांचल में ही बनावल जाओ। तो मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री गोरखपुर में बनी, रोजगार मिली, सारा लोग के रोजगार मिली, केहू के दिल्ली, बॉम्बे, पूर्वांचल के लोग के ना जाए पड़ी। 100% रोजगार के साथ साथ यहाँ के कलाकारन के कहीं भटके के ना पड़ी। और अब हमके लागत है कि हमनी के इतना सक्षम बानी जा कि हमनी के कहीं जाए की जरूरत नहीं है। हमनी के जहाँ बानी जा, जहाँ पैदा भइल बानी जा, वही जे एकरा के हमनी के खड़ा कर लेवे के। चलिए, हमार शुभकामना बा कि रुआ जीत दर्ज करी, संसद में पहुंची। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत दिग्गज के सामने रुआ चुनाव लड़ रहा मैं राजनीति के, अगर हार हो गई तो का निरहुआ आजमगढ़ के जनता के साथे रही हैं, आगे ही चलत रही, राजनीति शुरू रही? निश्चित रूप से आप ही समझ लें कि हम यहाँ जीते हारे के नियत से नहीं के आइल, हमें को बहुत अच्छा साफ नियत से आइल बानी। और वो नियत ही बाटे कि जनता जो हमरा के जीरो से हीरो बनैले बा, ओकरा साथे हम खड़ा हो जाएं। और कुछ लोग अगर वो लोग के बहकावता और वो लोग के गलत राह पे लेके जाए की कोशिश करता, तो हमार धर्म बा, हमार कर्तव्य बा कि हम लोग के साथ आगे खड़ा हो जाएं। जे हमरा के बनैले बा, कम से कम वो लोग के साथ गलत ना हो। अच्छा, निरहुआ के अंदाज में जी जनता से, आजमगढ़ के जनता के से निरहुआ अपना अंदाज में का कही? निरहुआ खाली एगो एक्टरे ना हो, अभिनेता ना हो, निरहुआ गाना भी बड़ा अच्छा गावेले। हम तो जहाँ जाता नहीं जी, आजकल तो लगातार रोज 12 गो 14 गो सभा होता, ओकरा के संबोधन करे के पड़ता। तो हर जगह हम लोग से यही अपील करता नहीं, सोच के करिया मत दनवा मोरे गांव के लोग, मोरे गांव के लोग सुनला मोरे देश के लोग, सोच के करिया मत दनवा सुना देश के लोग। और अगर गलती करबा लोग तो देशवा बेच दी है बेईमानवा सुना देश के लोग। निरहुआ लंबा समय से सिनेमा में बाड़े, सब काम करत रहे, उनकर एगो पहचान अलग बा। एक आजमगढ़ आ गई बड़े, लेकिन के लिए ओले बा राजनीतिक गुरु के बा? मनोज तिवारी, रवि किशन, आकि योगी आदित्यनाथ? निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी, उनकरे वजह से हम आइल बानी और उहे लेके आइल बाने हमरा के, और बहुत नेक विचार से लेके आइल बाने, और हमके लागत है कि उनमें हम सफल होकर। अच्छा, चलत चलत आजमगढ़ के जनता से एक बार फिर हम चाहेम कि रुआ का कहे चाहता नहीं? हम बस सबके ये कहल चाहब कि चुनाव जोन होला, चुनाव एक खातिर के होला कि जनता के राय का बा, जनता चाहत का बा, सही गलत के पहचान जनता के बा। तो दिनेश का चाहता रहे, अखिलेश का चाहता रहे, चाहे जे भी शीर्ष नेता लोग बा ऊ का चाहता, वो मायने ना रखेला। लोकतंत्र में ही मायने रखेला कि जनता के का राय बा, जनता का चाहती है। तो जनता के उहे करे के चाहिए जोन उनके सही लगेला। कबो भी केहू के दबाव में, केहू के सुझाव में कोनो काम ना करे के चाहिए। खुद से सोचे के चाहिए कि का सही बा, का गलत बा, जोन आपके सही लगता उहे करिए।
चलिए बहुत बहुत शुभकामना हमारा तरफ से। रुआ बढ़िया से चुनाव लड़ी, जीत दर्ज करी, संसद में आई, अब भोजपुरिया समाज खातिर, आजमगढ़ खातिर अच्छा काम करी। सबसे अच्छा लागल कि रुआ कहनी कि हार भी जाए तो आजमगढ़ के जनता के साथ रहे। ठीक बा, अपन अपन कार्यशैली बा और करे के चाहिए। मूल बात ही बाटे कि जनता के बीच में रहे के चाहिए। हमारा ऐसा मानना है कि अगर आपके जनता के प्रतिनिधि बने के बा और आप जनता के प्रतिनिधि बनल चाहता नहीं तो आपके पास उतना समय होके के चाहिए कि आप उनके बीच में रहें। आप अगर कहीं बहुत ज़्यादा व्यस्त बानी और उनके बीच में अली आप जीत के भाग गई तो वो ठीक ना रही। हमके लागत है कि क्यों भी होके अगर जहाँ भी जाता वहाँ 100% देवे के चाहिए और हम यहाँ 100% देवे खातिर आयल बानी। बहुत बहुत धन्यवाद निरहुआ जी, हमरा चुनावी बतकही विवेक के साथ जुड़े खातिर बहुत बहुत धन्यवाद रुआ के। तई रहे हैं दिनेश लाल निरहुआ, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार, जो उनकी पहिलका बेर चुनाव लड़ता रहे। पहिलका बेर चुनाव में उनकर सामना जौन बात उन राजनीति के दिग्गज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से होके जा रहा बा। हालांकि बड़ा आश्वस्त बड़े कि वो चुनाव जीती हैं, लेकिन फैसला जौन बात 23 मई के आई। रोवा लोगन बन रही लोगन हमारे साथ है, हम रोवा लोगन के सारा जौन बा चुनावी समीकरण बतावत रहे, रोवा लोगन के अपना बोली अपना भाषा में, खास खास लोग से रोवा लोगन के एंगन मिलवावत रहे। प्रणाम।